बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर की सब्ज़ी के साथ अंडा दो प्याज़ा की नहायत ही मज़ेदार रेसिपी। मटन, चिकन, बीफ कढ़ाई आप भूल जाएंगे, ये इतने मज़े की बनती है। और इसके साथ ही मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी, अंडों को बग़ैर हाथ लगाए छीलने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अच्छा जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप जो है ना ऑयल का लिया है। इसको आपने कढ़ाई में डाल देना है और उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है एक बड़े साइज़ का प्याज। अंडा दो प्याज़ा में जो ग्रेवी होती है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया। इसकी रफली कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें साबुत दरमियान से 2 हिस्से करके, और 2 टमाटर इसके अंदर डालेंगे बड़े साइज़ के, ठीक है। हम ग्रेवी रेडी कर रहे हैं, तो ग्रेवी के लिए जो है ना आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के इसका हमने क्या करना है। अब हम इसके अंदर जो है ना इनको हमने जस्ट सौते करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। जैसे ही सब्जियां जो है ना वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। मसाले आपने एज टू टेस्ट लेने हैं, ठीक है। अब इन मसालों को इस घी के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके अंदर 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप पानी का। आधा कप पानी का डालने के बाद जो है ना अपनी फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है, ठीक है। सिर्फ आधा कप डालना है। फ्लेम बंद करने के बाद जो है ना इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जग में आपने पेस्ट बना के इसका रख लेना है, ठीक है। हमने हम स्मूथ सा जो है ना हमें ग्रेवी चाहिए, तो इसके लिए आपने पेस्ट बना के रख लेना है। उसके बाद इसी कढ़ाई में तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाले हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे आधा प्याज, 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर। इन सब की जो है ना आपने इस तरह से क्यूब कटिंग कर लेनी है, और इनको जो है ना हमने सौते करना है, ठीक है। इन वेजिटेबल को जस्ट सौते करना है, और इनको जो है ना निकाल के इनको भी हमने अलग बर्तन में रख लेना है। इनका मैं यूज़ आगे चल के आपको बताऊंगी कि इन वेजिटेबल को कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे आपके से एक बड़ी बड़ी मज़े की टिप शेयर करूँगी कि आपने गरम गरम अंडे को हाथ जलाए बगैर किस तरीके से जो है ना अंडों को छीलना है। इस तरह का आपने एक स्टील का ग्लास लेना है, और गरम गरम अंडा जो है ना ग्लास के अंदर डाल देना है। उसको ज़ोर ज़ोर से आपने शेक करना है। 5 से 6 सेकंड अंदर तक जो है ना आपने इनको शेक करना है, और अंडे का छिलका जो है ना वो खुद ब खुद इसके ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। देखिए इतनी ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ मैंने शेयर की है, तो आप प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। गरम गरम अंडे जो होते हैं ना उनको आप अब हाथ लगाए बगैर छील सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ईजिली। अंडे जो है ना इस तरीके से आपने सारे जो है छील के रख लेने हैं। आप देख सकते हैं छिलका जो है बिल्कुल साबुत जो है अलग हो चुका है ग्लास में। अच्छा जी, अब हमने उसी कढ़ाई में जो है ना 2 टेबलस्पून ऑयल के मज़ीद डालने हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, और साथ ही इसके अंदर जो उबले हुए अंडे हैं ना ये डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हमने अंडों को जो है ना 30 से 40 सेकंड तक इस घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है, ठीक है। और ख़्याल रखना है चम्मच चलाते हुए अंडे जो है ना टूटने नहीं चाहिए हैं, ठीक है। हमें साबुत अंडे चाहिए हैं, तो इनको जो है ना अपने बहुत आराम से और एहतियात के साथ इसके अंदर फ्राई करके जो है ना अंडों को भी हमने निकाल लेना है सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में जो है ना हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली हैं। इनको इस तरह से आपने बारीक बारीक क्यूब कटिंग कर लेनी है, और इनको भी इस घी के अंदर जो है ना फ्राई कर लेना है, अच्छा ठीक है। बहुत ज़्यादा देर तक इनको ना पकाना नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इनको सौते करने के बाद जो है ना इसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाया था ना टमाटर, हरी मिर्चों और प्याज का ब्लेंड किया हुआ, ये इसके अंदर डाल देना है। और इसको जो है ना अब हमने फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक जो है ना इसका घी नहीं निकल आता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घी जो है ना वो कम लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना घी के मज़ीद डाल लिए थे। अब हमने इसको अच्छी तरह से घी निकलने तक इस मसाले को फ्राई करना है। इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आप कंजूसी ना किया करें, आपके सब्सक्राइब करने से बड़ी हौसला अफजाई मिलती है। प्यारा सा लाइक कमेंट किया करें, आपके कोई पैसे नहीं लगते, आपका प्यार और मोहब्बत होता है, तो लाजमी जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अच्छा, यहाँ पर घी जो है अच्छे से निकल आया है। अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए अंडे। अब इन अंडों को जो है ना हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह इस मसाले में फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे
मटर, ये मटर जो है ना तकरीबन 1 प्याली मटर हैं, ठीक है। ये मटर इसके अंदर डाल देने हैं और मटर जो हैं इनको भी आपने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर हम खंगाल डाल देंगे। जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, उसी जग में आपने 1 कप पानी का डालना है और इसका खंगाल इसके अंदर डाल देना है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह से खंगाल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है और ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट में जो है ना मटर बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। मटर गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो इसलिए सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए इसको दम वाली फ्लेम पे जो है ना फ्राई कर लेना है। अच्छा, मटर जो है यहाँ पर अच्छे से पक चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज जो हैं सौते किए थे, ये इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। इनसे जो है ना अंडा दो प्याज़ा का जो फ्लेवर है ना ग्रेवी में, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार खुशबू आएगी। आप यकीन करें, आप चिकन को भूल जाएंगे, ये इतना मज़े का और ज़बरदस्त बनता है। और ग्रेवी जो है ना आपने इसकी इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा जो है ना थिक या पतली नहीं रखनी है। अब इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे, बहुत मज़ेदार सी प्यारी सी खुशबू के लिए, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा अंडा दो प्याज़ा मटर की सब्ज़ी के साथ बिल्कुल तैयार है। आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। यकीन करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आसान सब्ज़ी है। सर्दियाँ हैं, अंडे और मटर तो आम हैं, और अगर आप किसी की दावत करने जा रहे हैं तो एज़ अ साइड डिश भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। यकीनन ये सब जो है ना रेसिपी मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी, तो आपने लाजमी ट्राई करना है। मुझे ज़रूर बताना है प्यारा सा लाइक और कमेंट करके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।